अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको खुशखबरी सुनाऊं। खुशखबरी ये है कि अब जल्द ही पूरे यूएई में जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो दस्तयाब होगी हर खासो आम के लिए। और दूसरी खुशखबरी है कुवैत वालों के लिए और वहाँ पे रहने वाले जितने भी गैर मुल्की जिन्हें एक्सपैट कहा जाता है उनके लिए। और उनके लिए भी खुशखबरी ये है कि वहाँ की हुकूमत ने ऐलान किया है, कुवैत की हुकूमत ने, कि वो तमाम गैर मुल्कियों को भी बिल्कुल मुफ्त कोविड-19 की वैक्सीन लगाएगी या वैक्सीन लगवाने का बंदोबस्त करेगी। ये मैं समझता हूँ कि कुवैत में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत अच्छी और हौसला अफजा खबर है, क्योंकि जाहिर है इस वक्त जिस तरह बताया जा रहा है कि वैक्सीन की जो कीमत है वो आम इंसान की पहुंच से दूर है। बहरहाल आते हैं यूएई की जानब। यूएई में अबू धाबी की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ऐलान किया है कि इस वक्त सिर्फ नवंबर के महीने में अबू धाबी में कम अज़ कम 50 लाख वैक्सीन्स मंगवा ली गई हैं और उनका ज़ख़ीरा कर लिया गया है। और जब इंटरनेशनली गो अहेड सिग्नल आएगा तो इस वैक्सीन को न सिर्फ यूएई में दस्तयाब किया जाएगा बल्कि पूरी दुनिया में इसको तरसील किया जाएगा। याद रहे कि अबू धाबी दुनिया के उन चंद ममालिक में या शहरों में शुमार होता है। ज़ाहिर है ये यूएई का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, तो इस हवाले से भी ये मुल्क भी है, कैपिटल भी है, शहर भी है। पर ये उन शहरों या ममालिक में शुमार होता है जिनको हब करार दिया गया। यहाँ यानी इस जगह पे वैक्सीन जो है वो स्टॉक होगी और उसके बाद यहाँ से आगे मुख्तलिफ ममालिक में इसकी तरसील की जाएगी। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में यहाँ से वैक्सीन जाएगी, पाकिस्तान में यहाँ से जाएगी, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत और जो अफ्रीकी ममालिक हैं यहाँ तक कि वहाँ भी यहाँ से जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन सहूलियात की ज़रूरत है वो फ़िलहाल यूएई के पास मौजूद हैं। यानी एक तो ये है कि इत्तेहाद एयरवेज़ के ज़रिए इसको कार्गो किया जाएगा। दूसरा ये है कि इत्तेहाद एयरवेज़ और अबू धाबी एयरपोर्ट्स की जो अथॉरिटी है वो इसको स्टोर करेंगे। जो मुनासिब इसका जो दर्जा हरारत है, जो मुझे बताया गया है, जो मैंने देखा, सुना और पढ़ा है, बताया ये गया है कि तकरीबन -60 के करीब इसको स्टोर करना चाहिए। इस वैक्सीन की अगर अफादियत को बरकरार रखना है तो -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको जो है वो आप स्टोर करना लाजमी है। अब सूरत हाल ये है कि वैक्सीन तो आ जाएगी, लेकिन अब अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि क्या ये वैक्सीन तमाम अमारातियों के लिए और यूएई के रेजिडेंट्स के लिए फ्री दस्तयाब होगी। जिस तरह के कुवैत ने पहले से ऐलान कर दिया है कि उसके तमाम जो रेजिडेंट्स हैं, यानी शहरियों के बाद जो रेजिडेंट्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो कानूनी तौर पर वहाँ पर मुकीम हैं, उनको ये वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी या मुफ्त लगाई जाएगी। अब अभी तक यूएई ने इस बात का ऐलान नहीं किया कि आया ये वैक्सीन उसके शहरियों के लिए मुफ्त दस्तयाब होगी या वहाँ पर जो रहने वाले रेजिडेंट्स हैं उनके लिए मुफ्त दस्तयाब होगी या उनको कीमत अदा करना पड़ेगी, क्या इसका तरीक़ाकार होगा, कब से ये अवेलेबल होगी। ये तमाम तफसीलात मेरा ज़ाती ख्याल है कि आइंदा 1 या 2 हफ्ते के दौरान आ जानी चाहिए कि वैक्सीन कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी मकदार में वहाँ पर मौजूद है।
वहाँ पे यूएई में रहने वाले लोगों के लिए, और उसकी कीमत है तो वो क्या है, और अगर कीमत नहीं है तो मुफ्त दी जाएगी तो क्या अपने शहरियों को दी जाएगी या दीगर मुल्क के जो शहरी वहाँ पर एज रेजिडेंट्स वहाँ पर जॉब करते हैं उनको दी जाएगी, या जो लोग कंपनियों में जॉब करते हैं उनकी कंपनियां जो हैं वो इंश्योरेंस के ज़रिए इस वैक्सीन की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाएंगी। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे सवालात हैं, इसके जवाब तो आते रहेंगे। लेकिन जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है वो ये है कि एक मरतबा जब ये वैक्सीन आ जाएगी, जब आप इसके 2 डोजेज़ जिसे कहते हैं वो आप लगवा लेंगे, तो फिर इस बात के इम्कानात हैं, काफ़ी ज़्यादा रोशन इम्कानात हैं कि फिर तरक्की का पहिया ना सिर्फ यूएई में बल्कि पूरी दुनिया में एक मरतबा फिर चलना शुरू हो जाएगा। फ़ज़ाई सफ़र जो इस वक्त तातल का शिकार है, सस्पेंडेड है, वो शुरू हो जाएगा। जो एयरपोर्ट्स वीरान नज़र आ रहे हैं वो आबाद हो जाएंगे, होटल जो वीरान हैं वो आबाद हो जाएंगे। मतलब गर्ज ये कि हर चीज़ जो है वो इंशाअल्लाह दोबारा अपने जिसे कहते हैं ना मदार में आ जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि जो 2021 का साल है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वैक्सीन की अफादियत बरकरार रही तो 2021 का जो साल है इससे इंशाअल्लाह दुनिया कोविड-19 की वबा से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएगी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।